एक ईरानी ऑपरेटर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी स्क्रीन पर अचानक एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों डॉट्स चमकने लगे। कमांडर सर, ऑपरेटर चिल्लाया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। अनआइडेंटिफाइड टारगेट्स, 100 से ज्यादा जेट्स सीधे तेहरान की तरफ आ रहे हैं। कमांडर ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी सांसें अटक गई। ये हमला है, उन पर लॉक करो, सब कुछ फायर करो, पावर सिस्टम्स को अभी ऑनलाइन करो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो हवा में तीर चला रहे थे। अमेरिकी फोर्सेज ने स्पेस सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स के जरिए झूठा डेटा डाल दिया था। और जो सैकड़ों जेट्स उन्हें स्क्रीन पर दिख रहे थे वो असली फाइटर प्लेन थे ही नहीं। वो थे छोटे डिकॉय ड्रोन जो रडार पर एक बड़े F-15 या F-16 स्क्वाड्रन की तरह दिखाई देते हैं। जैसे ही ईरानी एयर डिफेंस ने अपने सिस्टम ऑन किए और उन डिकॉय पर मिसाइलें दागी, उन्होंने अपनी लोकेशन खुद जाहिर कर दी। शिकारी अब शिकार बन चुका था। आसमान से 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर्स, अमेरिकी और इजरायली F-35 और F-22 रैप्टर जो अब तक बिल्कुल अदृश्य थे, उन्होंने अपने एंटी रेडिएशन मिसाइलें दाग दी। अगले ही पल पूरा ईरानी एयर डिफेंस नेटवर्क बुरी तरह ध्वस्त हो चुका था। यह हमला 3 अलग अलग लहरों में तैयार किया गया था। ऐसी सटीकता जिसे दुनिया देखती रह जाए। सबसे पहले इलाम, खुजस्तान और तेहरान के आसपास के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल ठिकानों और रडार इंस्टॉलेशन को राख में मिला दिया गया। टॉमहॉक मिसाइलों ने S-300 और S-400 बैटरियों को उड़ा दिया ताकि आने वाले पायलटों के लिए सुरक्षित रास्ता बन सके। अब एंट्री हुई बॉम्ब ट्रक्स की। यूएई और जॉर्डन के बेस से F-15E स्ट्राइक ईगल हवा को चीरते हुए अंदर घुसे। जैसे ही F-15 के AESA रडार ने पहाड़ियों के बीच छिपे मोबाइल मिसाइल काफिलों को पकड़ा, सटीक बमबारिश की तरह गिरने लगे। किरमानशाह के लॉन्च साइट्स सक्रिय होने से पहले ही धुएं में बदल चुके थे। फॉक्स 3 टारगेट डिस्ट्रॉयड, एक अमेरिकी पायलट ने अपने रेडियो पर कहा। उनके जेट हवा में ही टैंकर प्लेन्स के पास लौटते, हजारों पाउंड जेट फ्यूल लेते और फिर से हमला करने निकल पड़ते। अब वक्त था सबसे खतरनाक हथियार का। अमेरिकी एयरफोर्स के सिल्वर बुलेट्स B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स। इनका निशाना थे डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज और हाई वैल्यू मिलिट्री इंडस्ट्रीज। इस्फहान जो ईरान के न्यूक्लियर और ड्रोन प्रोग्राम का मुख्य केंद्र था, और कर्ज के इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस हब के टुकड़े टुकड़े हो गए। B-2 बॉम्बर्स ने अपने भारी बम गिराकर उन अंडरग्राउंड बंकरों को भी हिला दिया जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाके माना जाता था। और इस सब के बीच अरब सागर से हर 30 सेकंड में एक नया जेट लॉन्च हो रहा था। E-2 हॉकाई हवा में घूमकर इन सैकड़ों जेट्स का ट्रैफिक संभाल रहे थे। आसमान राख से भरा था। तेहरान और इस्फहान की सड़कों पर सिर्फ सायरनों की आवाजें गूंज रही थी। USS फोर्ड पर खड़े कमांडर को एक संदेश मिला। पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड पूरी तरह तबाह, टारगेट इज न्यूट्रलाइज्ड। कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने वो कर दिखाया था जिसे नामुमकिन